Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jiten Kumar Sharma from Akash Inter College Center. Dear student, in previous video I have taught you about preposition, but today I will teach the uses of fixed preposition. There are some words in English grammar that always follow a fixed preposition, and some of them is written here. फर्स्ट हमारा है टायर्ड ऑफ. टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ. टायर्ड ऑलवेज फॉलो ऑफ. I am tired of walking. I am tired of walking. मैं चलने से थक गया. फंड ऑफ. फंड क्या फॉलो करता है? फंड वर्ड्स भी ऐसा वर्ड्स है दैट ऑलवेज फॉलो ऑफ. फंड मीन्स शौकीन. फंड मीन्स क्या होता है? शौकीन. जैसे माई ब्रदर इज फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. माई ब्रदर इज फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. मेरा भाई फंड ऑफ शौकीन है. किस चीज का शौकीन है? क्रिकेट खेलने का शौकीन. मतलब तुम नेक्स्ट एग्जांपल भी जो है तैयार कर सकते हो. लेकिन फंड्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें ऑफ प्रीपोजिशन ही फॉलो होता है. जैसे नेक्स्ट बना सकते हो. जैसे क्या लिख सकते हो? आई एम. बताओ. आई एम फंड ऑफ. क्या है? प्लेइंग तो लिखा हुआ. नेक्स्ट बनाइए. आई एम फंड ऑफ ईटिंग स्वीट्स. मैं मिठाई खाने का शौकीन हूँ. आई एम फंड ऑफ ईटिंग स्वीट्स. मैं मिठाइयाँ खाने का शौकीन हूँ. इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है असेम्ड ऑफ. देखिए ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें आप प्रीपोजिशन फॉलो होता है क्योंकि इनका अर्थ ही उसी के अनुसार निकलता है. जैसे हमारा टायर्ड ऑफ. जब आप थकेंगे तो किसी ना किसी चीज से थकेंगे. जब आप शौकीन होंगे तो किसी ना किसी चीज के शौकीन होंगे. और जब आप शर्मिंदा होंगे तो किसी ना किसी पर होंगे. जैसे कोई कार्य जो है ऐसा हमसे हो जाता है कि हमारे माता पिता को हम पर शर्मिंदा होना पड़ता है. इसीलिए हमें कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हों, हम पर शर्मिंदगी महसूस करें. उनको शर्मिंदा होने की बजाय तुमको काम करना चाहिए प्राउड ऑफ. प्राउड मतलब हमारे माता पिता ऐसा, मतलब हम ऐसा कार्य करें कि हमारे माता पिता को हम पर गर्व हो. असेम्ड ऑफ. जैसे आई एम ashamed of योर बिहेवियर. मैं तुम्हारे व्यवहार पर शर्मिंदा. तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया इसलिए मैं तुम्हारे व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ. नेक्स्ट हमारा है इनवियस ऑफ. जी अच्छा हाँ. नेक्स्ट हमारा है जीलस ऑफ. जीलस मीन्स
ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होना। कुछ लोग ऐसे हमारे जीवन में होते हैं या हमारे घरों में या हमारे मोहल्ले में ऐसे देखे जा सकते हैं जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। तो सेंटेंस तैयार कर सकते हैं जीलियस से। जीलियस मीन्स ईर्ष्यालु। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक मित्र, मेरे मित्रों में से एक मित्र, इज है एनवियस ऑफ माई वेल्थ, एनवियस ऑफ माई वेल्थ, यानी मेरे धन पर वो ईर्ष्या रखता है। मतलब मेरे मित्रों में से एक मित्र को मेरे धन पर ईर्ष्या है। नहीं समझ में आई बात? क्यों कपिल नहीं समझ में आया? जी जीलस का बता रहे थे आप। जीलस का बता रहे थे क्या? यस। अरे तो गलती हो गई भाई। असल में ये जो है बिल्कुल सामने पड़ रहा है, इसको बताना क्यों? देखिए जीलस जो है वर्ड्स और एनवियस वर्ड दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल। इसीलिए जो बोथ वर्ड है दोनों आपको फॉलो करते हैं। एनवियस मीन्स भी होता है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होना, जीलस मीन्स भी होता है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होना। तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल जीलस लिख देना। जीलस, J E A L O U S, जीलस ऑफ माई नेम एंड, देखिए दोनों सेम ही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक मित्र, इज जीलस माने ईर्ष्या रखता है, ऑफ माई नेम एंड फेम, माई नेम एंड फेम दो बार लिखे है। माई नेम यानी मेरे नाम पर, और मेरे फेम, फेम माने होता है क्या पर, मेरी मतलब मेरी प्रसिद्धि पर। नेम एंड फेम का मतलब क्या होता है? हाँ, मेरे मित्रों में से एक मित्र मेरे नाम और मेरी प्रसिद्धि पर क्या है? हाँ सेम है, मतलब बोथ आर इक्वल वर्ड। चाहे आप एनवियस का प्रयोग कर सकते हैं या जीलस का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चले, इसको छोड़ दें क्या? यस, दोनों सेम है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है आफ्रेड ऑफ। आफ्रेड देखिए, आफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना। आफ्रेड भी सदैव ऑफ फॉलो करता है, क्योंकि जब हम भयभीत होते हैं तो किसी न किसी चीज पर या किसी न किसी वस्तु पर ही भयभीत होते हैं। जैसे यू आर आफ्रेड ऑफ, तुम भयभीत हो किस चीज पर?
तुम किस चीज पर भयभीत हो? यू आर अफ्रेड ऑफ द लायन। अरे शेर जो है खूंखार पशु होता है, तो हम भयभीत किससे होंगे? शेर से होंगे भयभीत। तो यू आर अफ्रेड ऑफ, हाँ, इस लायन, तुम इस शेर से भयभीत हो। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है कॉन्शियस। कौन सा है? कॉन्शियस मीन्स होता है सचेत होना। क्या होता है? सचेत। इतनी समय एक बीमारी चल रही है, बीमारी का नाम बता जरा। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। तो तुम लोग इससे सचेत रहते हो कि नहीं? कोरोना वायरस से सचेत हो? Now a days. Nowadays means आज। क्या होता है? आजकल या इन दिनों। Nowadays everyone is conscious of कोविड-19 पोस्ट में लिख सकते हो कोरोना वायरस। पैंडेमिक भी लिख सकते हो। पैंडेमिक मीन्स होता है महामारी। लेकिन हमें दर्शाना क्या है? केवल आपका प्रीपोजिशन शो करना है। क्या पढ़ाना है हमें? केवल आपका प्रीपोजिशन ही दर्शाना है। नेक्स्ट हमारा अवेयर ऑफ। अवेयर मीन्स भी वही होता, सचेत, सावधान, अलर्ट होना। जैसे बी अवेयर ऑफ, बी अवेयर सचेत रहो। किन से सचेत रहो? बी अवेयर ऑफ मैड डॉग, पागल कुत्तों से सचेत रहो, सावधान रहो। अरे किन से सचेत होना चाहिए? पागल कुत्तों से सचेत होना चाहिए, चोर चौकों से सचेत रहना चाहिए। और जेब कतरा होते हैं, जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें जेब कतरों से भी सचेत रहना चाहिए। या लिख सकते हो बी अवेयर ऑफ योर फ्यूचर, अपने भविष्य के प्रति सावधान रहो, सचेत रहो, जागरूक रहो। नेक्स्ट हमारा है बीवेयर। बीवेयर मीन्स देखिए, अवेयर जैसे सचेत या केयरफुल, सावधान, तो बीवेयर का भी लगभग वही अर्थ होता है। तो ऑलवेज ऊपर लिखते हैं क्या नीचे ना लिखें? क्यों? बीवेयर है ना? यस। तो बीवेयर किससे सचेत रहो? पागल। बीवेयर ऑफ, नहीं चलना, चलना। ऑलवेज, ऑलवेज beware of मैन
ऑलवेज बीवेयर ऑफ मैड डॉग। ऑलवेज सदैव बीवेयर सावधान रहो ऑफ मैड डॉग पागल कुत्ते से। ऑलवेज यहाँ पर हम वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बीवेयर हमारा क्या है वर्ड है, तो इसमें हम बी का भी प्रयोग करते हैं। बी माने बने, और बीवेयर का मतलब होता है केवल सावचेत सचेत। ऑलवेज चलिए ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन ही है। नेक्स्ट हमारा है प्राउड। क्या है? सावधान। माई फादर, माई फादर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? पेरेंट्स। माई फादर मेरे पिताजी को, ईद माने है, प्राउड माने गर्व, आप भी किस पर? मेरे पिताजी को उन पर गर्व है। नेक्स्ट हमारा सेव आप। सेव मीन्स क्या होता है? सेव मीन्स जब कोई कार्य निश्चित हो, जैसे कहते हैं कि हम ये काम सेवर करेंगे। सेवरली माने निश्चित रूप से, सेवर माने निश्चित। टुडे क्या लिख सकते हो? टुडे आई एम टुडे आई एम सेवर ऑफ। टुडे आज आई एम सेवर, मुझे मैं आश्वस्त हूँ। आप स्कूल विद्यालय जाने में, मतलब आज मैं विद्यालय जाने में आश्वस्त हूँ, मतलब सेवर निश्चित, आज मैं विद्यालय जाऊंगा। कुछ भी कर सकते हो। आई एम सेवर ऑफ कंप्लीटिंग माई वर्क। नेक्स्ट हमारा है मेक ऑफ मेड ऑफ। मेक ऑफ कौन सा है लिखा हुआ है? मेक ऑफ मेक फ्रॉम प्रीपोजिशन, मतलब मेक इसका आशय क्या है? मेक ऑफ मेक फ्रॉम से, मेक ऑफ मेक फ्रॉम से हमारा आशय है कि मेक के बाद में ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है और मेक के बाद में फ्रॉम का भी प्रयोग किया जाता है। तो मेक ऑफ भी आ सकता है और मेक फ्रॉम भी आ सकता है। जैसे मेक ऑफ, मेक देखिए अगर पास्ट टेंस में हम करेंगे तो मेक का क्या हो जाएगा? मेक हो जाएगा। मेक का क्या हो जाएगा? मेक। जैसे दिस चेयर इज चेयर, जो कुर्सी है मेड ऑफ वुड, किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। देखिए मेक ऑफ मेड फ्रॉम में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा ये बताइए, जैसे कुर्सी लकड़ी की बन जाती है तो उसमें लकड़ी दिखाई देता है? तो
उसमें दिखाई देता है लकड़ी आप जला नहीं सकते हो कुर्सी तोड़ करके कि नहीं जला सकते हो, मतलब उसके गुण में लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन ना हो तो मेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अगर उसके गुण में परिवर्तन हो जाए तो मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध का हम बना लेते हैं दही, समझ गए? दही से हम क्या निकाल लेते हैं, घी निकाल लेते हैं, फिर उसको जला करके सारी दही से हम क्या निकालेंगे, मट्ठा नहीं यार, बटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मक्खन, बटर निकालते हैं। बटर से क्या बना लेते हैं, शुद्ध घी बना लेते हैं। घरों में देखा होगा कि जब मक्खन एकत्रित हो जाता है तो उसको चूल्हे पर चढ़ा करके या उसको जो है गैस चूल्हे पर चढ़ा करके घी बना लेते हैं। तो उसमें एक प्रकार से इसी प्रक्रिया में ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने दूध का घी बनाया, लास्ट जो प्रोडक्ट था घी प्राप्त किया, लेकिन अब ये बताइए अगर उसी घी से आपको कहा जाए कि दूध फिर बना डालो तो बना लोगे? अगर कोई तुमको कितना भी धन दे लेकिन उस घी से आप दूध नहीं बना पाओगे। आप 40 रुपए का लीटर का दूध तो इजीली मार्केट से खरीद सकते हो, लेकिन जिसका तुमने घी तैयार कर दिया है उसका दूध नहीं बना सकते हो। तो उसमें परिवर्तन हो चुका होता है। लेकिन जब लकड़ी जो होती है, जो चेयर लकड़ी की बनी होती है, तो लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल होता क्या है, कटाई छटाई व्यवस्थित किया जाता है, उसको फर्नीचर लायक केवल बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम के लिए जैसे तुम लोग पनीर खाए हो, नहीं खाए हो? तो पनीर किसकी बनी होती है? दी चीज मेड फ्रॉम मिल्क। चीज किसकी बनी होती है? मिल्क, दूध। पनीर दूध की बनी होती है। बताइए जो पनीर बनाई जाती है दूध से बनाई जाती है, इनमें परिवर्तन हो चुका होता है। मतलब दूध से आप पनीर तो बना सकते हो, लेकिन पनीर से पुनः दूध नहीं बना सकते हो। जब परिवर्तन हो जाए वस्तु के गुण में तो मेड फ्रॉम, और जब परिवर्तन न हो उस वस्तु का गुण वही हो, सेम हो, तो हमारा यूज होगा। इसलिए आज इतने प्रीपोजिशन से समाप्त हो गए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन रिलेटेड टू अदर वर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट वर्ड होंगे तो उनसे नेक्स्ट प्रीपोजिशन उनमें जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में आएंगे और हम उनका नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे।